नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम एक पुरानी स्टॉक की चर्चा करेंगे जो गोल्ड और ज्वेलरी में एक्सपोर्टर के तौर पे कामकाज करती है, एक बड़े प्लेयर के तौर पे कामकाज करती है। कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट। नाम सुना होगा, सुना सुना सा लगता होगा, लेकिन चलिए इनकी कड़ी की तरफ थोड़ा समझने की प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है जो मार्केट में लगातार अपने बॉटम टू बॉटम बॉटम टू बॉटम बॉटम टू बॉटम को ब्रेक डाउन करके निकल जा रही है। आखिर क्या हुआ इस कंपनी को लेकर के, क्या कौन सी सेंटीमेंट चल रहा है? यह ऐसी बात तो नहीं कि लंबी ट्रेड को लेकर के मार्केट को पे नहीं करना, आगे चल करके मल्टीबैगर साबित हो सकता है। क्यों? चलिए आज की लर्निंग में इसको समझेंगे और कौन सी ऐसी गोल्डन रूल को हम लोग अप्लाई करके चले जिससे मार्केट में एक एसएल वाली पॉइंट से एक मिनिमाइजेशन हो सके और प्रॉफिट के टाइम पे घर वापसी के लिए बुकिंग किया जा सके। चलिए जानने के प्रयासरत हैं राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड को लेकर। इसकी यदि बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू 516, इंट्रिंसिक वैल्यू 110। जो गोल्ड ज्वेलरी में डील करता हो इनके पास इंट्रिंसिक वैल्यू काफी कम है, लेकिन बुक वैल्यू काफी ज्यादा है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो आज भी अंडर वैल्यूड की कैटेगरी। हायर टू हायर 447, लोअर टू लोअर 235 तक को टच किया था, लेकिन लगता है ऐसा ट्रेंडिंग इसका जो लगातार बिकवाली का प्रेशर चल रहा है, यदि बॉटम टू बॉटम बॉटम टू बॉटम के पास स्थिरता ना बना पाए, खास करके उन पहलुओं को जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यदि ना बना पाए तो फिर वहां पे ट्रेंडिंग लगातार बिकवाली का चल रहा है। आज भी यदि इसके अकॉर्डिंग स्टॉक की प्राइस सस्ता है तो इंडस्ट्रियल के कंपेरिजन टू जो पी रेशियो है आज भी काफी महंगा है, ओवर वेटेज है। अर्निंग पर शेयर केवल 1 रुपये 29 पैसे करता है, अर्थात 100% 120% की अर्निंग करती है पर शेयर का। और इसके अलावा देखा जाए तो आरओई और आरओसी में बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ ग्रो की बात नहीं करती है। प्रमोटर की होल्डिंग 54% लेके चल रही है। और इसके अलावा यदि डेट्स को देखें तो 0.04 का करंट रेशियो का माप काफी ज्यादा रहा, इसके लिए एक रिकंसलेशन की पर्पस जरूरी है। चलिए इन सभी कड़ी की तरफ थोड़ा सा समझने के प्रयास करेंगे और जानेंगे जो आखिर रिस्क है उस रिस्क के पीछे, चाहे रिकंसलेशन की पार्ट हो, चाहे रिवार्ड की बात हो, चाहे स्टॉक मार्केट के रिटर्न की बच्चा हो, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कितनी क्या सस्टेनेबिलिटी के साथ कामकाज कर पाने के लायक है या लगातार बिकवाली का प्रेशर झेलने को मिल सकता है। इसकी नजर डालें इनकी रिजल्ट पार्ट को। ये लगातार कहती है कि इनके पास रिजल्ट को लेकर क्या होती है। कहते हैं इसमें काफी गिरावट आई थी और इनकम पार्ट में काफी अप हुआ था, और इसमें क्या हुआ था, कहती है प्रॉफिट जंप कर जाती है। इन सबसे जो चीजें चलती रहती है, कुछ चीजें बढ़ा के कुछ चीजें घटा के चलती। यदि हम इनके रिजल्ट पार्ट को चलें तो फिलहाल तो यहाँ कोई रिजल्ट नहीं है, जून तक का रिजल्ट अपडेटेड था और यहाँ पे कुछ अपडेट कहती है कि यहाँ पे सेंसेक्स में लंबी गिरावट है, उसकी वजह से भी अभी हो सकता है। चलिए क्या कहती है जरा हम समझते हैं इसको, और समझते हुए इसको जानने की प्रयास करते हैं। यहाँ पे निकल के आती है डेटाबेस जो जून तक का डेटा अपडेटेड था। क्वार्टरली बेसिस में इनका क्या हुआ, एक अभी तक सेंटिमेंट इनका बिगड़ता नजर आता है। और सितंबर का रिजल्ट आता तो जून टू सितंबर में खास करके काफी बेटर हो सकता था। इसके अलावा देखा जाए एनुअली डेटा में यहाँ से लेकर के स्टैंडिंग भी उसका ये कहता है, और इसमें गिरावट का संकेत ज्यादा देखने को मिला है। वैल्यू की बात करें तो वैल्यू में देखा गया कंपनी में जो करीब करीब सेल्स तो लगातार बढ़ाई, करीब 60,000 करोड़ के आसपास आंकड़ा दिया था, लेकिन पिछले बार करीब 91,000 करोड़ की सेल्स बढ़ाई थी। उसमें भी 91,000 को सेल्स में भी कंपनी को 32 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन अभी यदि जून की डेटा को बेस बात करें तो 60 करोड़ की टर्नओवर में भी कंपनी को 12 करोड़ का फायदा हुआ, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल जीरो। और आज से जीरो नहीं है, पहले कंपनी 1% के आसपास कामकाज करती थी, जीरो जीरो धीरे धीरे होकर जीरो चली गई। जबकि कंपनी में कहां से रिवेन्यू जनरेट कर रही है, अदर सोर्स ऑफ इनकम से। इंटरेस्ट की बर्डन इतने ज्यादा है जो एडजस्टेबल नहीं है फ्रॉम द अदर सोर्स ऑफ इनकम से, यदि ईयरली डेटा के बेस भी चले हैं।
तो ये समझ पाए जो कंपनी के पास टोटल टर्नओवर 2,55,000 करोड़ की लास्ट 12 महीने के डेटा, उससे पहले कंपनी 239 तक जंप कर चुकी, जगह बना चुकी थी। इस जगह बनाने के बाद मार्केट 2 सालों से खास करके लगातार पिछले 24 के अंदर तो काफी लंबी गिरावट हुई और अभी 12 महीने के डेटा बेसिस में गिरावट ही दर्ज कर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं के मुताबिक है, बट सेल इतना ज्यादा करती है क्योंकि गोल्ड डायमंड्स वाली ज्वेलरीज में इनका कामकाज है। जबकि रिस्क की बात करें तो रिस्क इनके पास केवल 15 दिन के लिए रिस्क की बात करती है, जो कि क्रेडिट कार्ड और चेक पेमेंट की डिटेल हो सकती है। अदरवाइज तो गोल्ड ज्वेलरी लेने के टाइम पे तो कैश पेमेंट ही होती होगी। रिस्क फैक्टर में कंपनी कर्ज को कम करती नजर आई है, और कर्ज कम करने के बाद जो बाकी एस्पेक्ट हैं उसको यदि देखें तो समझ में आ पाती है कि ट्रेड रिसीवेबल इनके पास 11,000 करोड़ की डेटा की बात कर रहे हैं। यदि 11,000 करोड़ डेटा की बात इनके पहलुओं से देखें तो शायद बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जहां पे कंपनी करीब 2,80,000 करोड़ की टर्नओवर करती है, तो 11,000 करोड़ का टर्नओवर में, लेकिन प्रॉफिट के पार्ट से कंपेयर करें तो रिस्क ज्यादा है, क्योंकि इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो नील बट्टा नील पड़ा हुआ है जी। क्या पड़ा है? नील बट्टा नील पड़ा हुआ है जी। फिर आखिर कंपनी अर्निंग कहां से करती है? केवल और केवल खाने पीने की दुकानें तो नहीं, ऐसी बात। क्या एक्सपेंसेस से बुक तो नहीं किया गया था जिसमें प्रॉफिट उनको ऑलरेडी हाथ में मिल गया और यहाँ पे बुक्स में प्रॉफिटेबिलिटी को हटा दिया। अब अगले पर पहलू पे देखें तो यदि बैलेंस शीट के पहलू को हम लोग देखते हैं तो बैलेंस शीट में लगातार ट्रेंडिंग वे कहता है कि लगातार गिरती नजर आती है। जैसे पहाड़ों से नदी गिरती है, वैसे ही लायबिलिटी करीब 16% गिरती है, तो एसेट्स की पार्ट को 3% डैमेज करना पड़ता है। तो ये इनके लिए स्ट्रॉन्ग की बात की। अगले सवाल के साथ यदि देखें तो वो निकल के आती है कि क्या निवेशकों का इंटरेस्ट क्या है और ओवरऑल परफॉर्मेंस लेवल इसके बारे में क्या दर्शा। परफॉर्मेंस लेवल में कंपनी सेल्स में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिला, लेकिन पिछले कुछ पीरियड में लगातार गिर गया, जबकि प्रॉफिट गिरावट था, स्टॉक प्राइस गिरावट था, रिटर्न ऑन इक्विटी गिरावट थी। मतलब यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम को कुछ भी सपोर्ट देने के काबिल नहीं बनती। लेकिन निवेशकों का इंटरेस्ट आज भी बना हुआ है, क्योंकि इसमें बिजनेस मॉडल कहता है कि आगे ग्रोथ हो सकती है। नहीं तो निवेशक सितंबर में बेच के निकल गए होते। इस कंपनी में आज भी देखने को मिला है जो एफआई की तादाद 14%, डीआई की तादाद 11% और आम पब्लिक के जो लिस्ट है उसमें करीब 19%। और जो एफआई डीआई की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा डीआई की बात करती है एलआईसी ऑफ इंडिया। एलआईसी करीब 10% से ज्यादा की होल्डिंग होल्ड करती है राजेश एक्सपोर्ट में। उनको क्यों नहीं लगता है कि मार्केट गिर जाएगी, और इनके लिए वो कब ऐसा डिसीजन लेते हैं। और यहाँ पे देखा गया कि बाकी कंपनियों में इनका बाकी इंटरेस्टों में इंटरेस्ट के पार्ट से देखा तो करीब 2.25 लाख के आसपास कौन है निवेशक की लिस्ट है, जिनको अभी भी ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, और अभी भी स्टॉक का पी कंपेरिजन टू इंडस्ट्रियल पी से काफी बेटर कहती है। कंपनी ने डिविडेंड की पार्ट बिल्कुल नहीं दिया है। और इसके अलावा की बात करें तो पीयर्स में टाइटन कंपनी, कल्याण ज्वेलर्स, पीएन गार्गिल्स ज्वेलर्स और सेनको गोल्ड जैसी कंपनी भी शामिल है। और इन सभी कंपनियों में आज भी कंपैरिजन टू द गोल्ड सेक्टर में सेकंड नंबर पे आती है, जहां पे निवेशकों का मूड आज भी चढ़ा हुआ है। और ये डेटा की बात करती है जहां पे क्वार्टरली आरओसी और डेट्स को लेकर दिखाता है। मार्केट कैप सबसे बेस्ट ज्यादा किसका है? टाइटन कंपनी को दिखाता है। अब सवाल आया है जो क्या इनके एनालिसिस पार्ट क्या कहते हैं, डेट्स फ्री कंपनी है, अभी तक बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा जंप नहीं किया, और कुछ सेल्स पुअर ग्रोथ, प्रॉफिट पुअर, डेटर्स रेशियोज को 15 दिन, हाई रिस्क की बात करती है, कॉस्ट बोरोइंग्स को लेकर के थोड़ा सा ज्यादा हाई की बात करती है। इन सब एस्पेक्टों के साथ यदि चार्ट को लेवल को देखें तो चार्ट लेवल पिछले कुछ सालों से, चाहे 1 साल, 3 साल, 5 साल की चार्ट को देखें तो मार्केट में ट्रेंडिंग क्या कह रहा है? ट्रेंडिंग सस्टेन करने के लिए शायद अभी बन नहीं पा रही है, थोड़ा सा बनने के लायक बन रही है यदि इन प्राइसों के आसपास की बात करूं। यदि मार्केट
बॉटम आसपास यदि मार्केट ने सस्टेनिटी बनाती है, एक ही रेंज में ट्रेड करती नजर आए, तो शायद यहाँ पे, जबकि इस टाइम में देखिए वॉल्यूम तगड़ी आई। वॉल्यूम का मतलब दिखाते हैं मार्केट में इंटरेस्ट ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा आई, और यहाँ पे मार्केट अभी तक सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो क्या लगता है और कौन सी गोल्डन रूल अप्लाई करना चाहिए जिससे इन सब चीजों से बच भी जाए और अच्छे खासे लेके निकल भी। तो देखा जाए इससे पहले भी कंपनी ने एक हायर टू बॉटम को टच किया था। पिक पे आकर के प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है, इसलिए मार्केट में कई बार पिक पे जिन्होंने बुकिंग किया उसके बाद मार्केट सर्ज हो जाती है, गिर जाती है। लेकिन गोल्डन रूल क्या कहता है? गोल्डन रूल कहता है कभी भी लिया हो, जिस भी प्राइस पे लिया हो, उसमें खास कर एक न्यूट्रल को मान के रिस्क नीचे के लिए रिस्क बनाना, प्रॉफिट जब भी आए तो उसको बुक करना जरूरी है, तभी तो घर वापसी आती है। और इसमें खुद की टर्म और खुद की एक पॉलिसी बनाना जरूरी है कि आप किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसको करना चाहते हैं, कितने टर्म में करना चाहते हैं, कितने एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट लेना चाहते हैं, कितना हाई रिस्क बेस लेना चाहते हैं, लो रिस्क पे लेना चाहते हैं। इन सभी वर्डों को कॉम्बिनेशन करते हुए हमेशा रिस्क मिनिमाइज और प्रॉफिट हमेशा बुक करके घर वापस आ सकती है, आसानी से आ सकती है, लेकिन उसके लिए एक प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी, खुद की प्रिंसिपल। इसको डिसिप्लिन मेंटेन होगा, वो लेके बिल्कुल आएगा। मिलेंगे कुछ नए स्टडी के साथ, हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर कोई ट्रेडिंग एडवाइस के बाद बिल्कुल शामिल नहीं है। मिलेंगे कुछ नए स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।